हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। थीम याद रहना चाहिए। थीम है, भगवान ने कहा था वेद विदेव चाहम, वेद को मैं ही जानने वाला हूँ। तो अगर कोई पूछे कि आप ही जानने वाले हैं तो आप इसका सार बताइए वेद का। तो भगवान वेद का सार बता रहे हैं। वेद का सार है संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो उस प्रकरण में भगवान ने पिछले श्लोक में 2 प्रकार के जीवों के बारे में बताया था। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरक्षाक्षरैव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके, लोके अर्थात वेद में 2 प्रकार के पुरुष अर्थात जीवों का वर्णन हुआ है, शर और अक्षर। एवं निश्चित ही इस प्रकार से हुआ है। शरः सर्वाणि भूतानि, जितने भी जीव इस जगत में हैं चराचर वो सब शर हैं। क्यों शर हैं? क्योंकि इस जगत में हैं। सिंपल सी बात है। यानी कि चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं उनके शरीर निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं और ऐसे वो लोग यहाँ पे हैं। कूटस्थ अक्षर उच्चते, और जो आध्यात्मिक जगत में नित्य सिद्ध पार्षद हैं उनका शरीर परिवर्तन नहीं होता है, वो इसलिए इसको कूटस्थ कहते हैं और वह लोग अक्षर कहलाते हैं। वह कभी भी भौतिक जगत में नहीं गिरते हैं। अब इन दोनों से विलक्षण परमात्म तत्व को समझा रहे हैं। जीव के समझना और जीव का संबंध भगवान से समझना, ये संबंध ज्ञान है। तो यहाँ पे दूसरा लेवल समझा रहे हैं संबंध ज्ञान का कि भगवान का जीवों से क्या संबंध है। मेरे पीछे बोलिए। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यः ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त अव्यय ईश्वरः। बोलिए। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त अव्यय ईश्वरः। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो अपनी शक्ति के द्वारा भगवान हर व्यक्ति का पालन कर रहे हैं। हर जगह वो परमात्मा के रूप में विद्यमान है और सबका पालन कर रहे हैं। इन दोनों के अतिरिक्त मतलब शर और अक्षर, यानी कि जो बद्ध जीव हैं और जो नित्य मुक्त जीव हैं, दोनों से अलग। अलग का मतलब हो गया, स्पष्ट है कि जब जीव मुक्त हो जाएगा तब भी वह भगवान नहीं बन सकता। एकदम स्पष्ट है। इट्स जस्ट अमेजिंग कि हाउ पीपल कैन गो रॉन्ग विद दिस। एकदम स्पष्ट है कि जो मुक्त जीव है उससे भी वह भी भगवान नहीं बन सकता। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन नहीं कर सकता है। ठीक है, अन्वय। तो किंतु अन्य पूर्वोक्त से भिन्न, जिन्हें पहले कहा गया था पिछले श्लोक में शर और अक्षर के रूप से कहा गया था, उनसे भिन्न उत्तम पुरुष, एक उत्तम पुरुष परमात्मा इति, परमात्मा शब्द से उदाहृत कथित होते हैं। यह यानी जो ईश्वर यानी ईश्वर हैं तथा अव्यय निर्विकार हैं एवं लोकत्रय तीनों लोकों में आविश्य यानी प्रविष्ट होकर विभर्ति उनका पालन करते हैं। श्लोक देखिए। उत्तम पुरुषस्त्वन्य, इन दोनों पुरुषों से एक अन्य पुरुष हैं जो उनसे उत्तम है। परमात्मेत्युदाहृता, जिनको परमात्मा इति इस प्रकार कहा जाता है। उदाहृता मतलब कहा जाता है। तो करते क्या है वो, क्यों उनको परम कहते हैं? तो कहते हैं यह लोकत्रयम आविश्य, वह तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्ति पालन करते हैं और अव्यय रूप से। देखिए, इस जगत में कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो वो उससे प्रभावित हो जाता है। अगर व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाएगा तो वहां के वातावरण से प्रभावित होगा, नरक में जाएगा तो वहां के वातावरण से प्रभावित होगा। लेकिन भगवान तीनों लोक में प्रवेश कर रहे हैं और वह वहां के किसी भी वातावरण से प्रभावित नहीं होते, इसलिए कह रहे हैं अव्यय। एक है अविनाशी अर्थात वो नष्ट नहीं होते, और दूसरा है अव्यय का अर्थ है कि उनके चेतना पे कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। सूअर के शरीर में भी प्रवेश कर रहे हैं तो उनको प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो मल खा रहा है। और किस रूप में प्रवेश कर रहे हैं? ईश्वर के रूप में, नियामक के रूप में, जो हम लोग कई बार सुन चुके हैं।
एक इंटरेस्टिंग बात है कि पालन कैसे कर रहे हैं, प्रश्न होगा। तो पालन के बारे में आपने सुना था, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, उसके बाद वो लोगों का पाचन कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो वस्तुएं हैं, सब्जियां, उसमें रस भर रहे हैं, ये सुने थे ना आप। और एक और इंटरेस्टिंग तरीका है पालन करने का, और वो है सभी जीवों में एक विशेष प्रकार की बुद्धि देने के द्वारा कि इस प्रक्रिया से मेरा पालन होगा। ये देख पा रहे हैं आप? जैसे आप पहले एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे तो आप सोच रहे थे ना कि हाँ इससे हमारा पालन होगा। आप कुछ एचआर का जॉब कर रहे हैं, आप आईटी में काम, आईटी में अपना सेक्टर तो बराबर है यार, इंद्रिय तृप्ति सेक्टर, आईटी सेक्टर में कुछ लोग रिटायर्ड हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम सभी की जो हाउस वाइफ है सोच रहे हैं भाई पति का पैसा है तो हमें काम करने की क्या जरूरत है, तो दे डोंट थिंक दैट दे हैव टू डू जॉब। लेकिन कुछ हैं स्त्रियां जो पति का सैलरी होने के बावजूद भी काम करती हैं, तो वो बुद्धि कौन दिया उनको? नहीं, नहीं चलेगा। एक हमारे मित्र की 1 लाख रुपए सैलरी, अब तो ज़्यादा सैलरी है, फिर भी पत्नी जाके रगड़ रही है, मतलब नौकरी कर रही है 40-50 हज़ार रुपए के लिए। तो ये बुद्धि कहाँ से आ रही है? नहीं, नहीं चलेगा, शायद नहीं चले, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या। जबकि उनके खुद पिताजी की सैलरी कम है, शायद 67,000 ऐसे कुछ थी, और उनकी माताजी कभी जॉब नहीं करी। तो ये उनकी माताजी की बुद्धि में कभी नहीं, ऐसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई कि काहे जब पति कमा रहा है तो काहे जाके बाहर काम करना। बट लोगों को रहता है, हर व्यक्ति, चाहे वो जो सब्जी वाला है, वो सब्जी नहीं बेचेंगे तो कैसे कमाएंगे। सो एवरीवन इज लाइक दैट। ये हम खाली इंसानों की बात कर रहे हैं। शेर ये नहीं कहेगा क्या यार आज थोड़ा एकादशी करते हैं, आज हम महिरन नहीं खाएंगे, आज चलो घास खा लेते। नहीं, वो सोच ही नहीं सकता है। और गाय कहे कि आज हम थोड़ा फ्राइड चिकन खाए, नहीं, डजंट वर्क लाइक दैट, शी विल ईट ओनली ग्रास। ये बड़ी जबरदस्त बात है। तो ऐसा कैसे वो सिचवा देते हैं सबको? क्योंकि ईश्वर है। सुअर हलवे की ओर देखेगा भी नहीं, एकदम विरक्त है, लेकिन जिधर देखेगा वो देखने लायक वस्तु नहीं है। तो वह बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। ये बात 5वें स्कंद में आप जड़ भरत के प्रसंग में सुनेंगे कि भगवान कैसे बुद्धि में प्रवेश करके लोगों को यह स्मृति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और उसका इस प्रकार से पालन कर रहे हैं। जैसे आप लोग कथा जानते हैं कि मृगारी एक व्यक्ति था, वो जानवरों की गर्दन आधा काट करके छोड़ देता था। तो जब नारद जी ने देखा, कहा तुम ऐसा पाप क्यों करते हो? कहते हैं मैं ये नहीं करूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? तो अब जितने लोग हैं वो सब गर्दन काट के ही जी रहे हैं क्या? है ना, जो बुचर है वो सोचेगा कि जब तक हम जानवरों की गर्दन नहीं काटेंगे हमारा पालन कैसे होगा। तो भगवान सबको उनके कर्मानुसार विशेष प्रकार की बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, और इस तरह से व्यक्ति कार्य कर रहा है। हमको तो हंसी आ रही, एक भक्त हैं, करोड़पति हैं, तो कहे कि वृंदावन आऊंगा, वृंदावन में 3 लाख रुपए का जॉब मिल रहा है। हमने कह रहे यहाँ तो छोड़ो, भजन करने के लिए आए कि यहाँ भी जॉब करना शुरू करोगे। तो लोगों की बुद्धि ऐसी हो जाती है कि मतलब पैसा कमाना है, पैसा कमाना, या किसी भी तरह से, इस तरह से ही हमारा पालन होगा, ये बात है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है फंडे, कैसे भगवान सबका पालन कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है और बस पालन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं कि सबका पालन हो रहा है, लेकिन उन्हें कुछ करना पड़ रहा है। तो करना क्यों पड़ रहा है? उनके कर्म के अनुसार, थोड़ा सा इसको इधर कीजिए, उनके कर्मानुसार उनको इस प्रकार से पालन होना है। ऑल्दो मैं पैसे के लिए नहीं करता, लेकिन एक हमारे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने बोला कि आप प्रवचन करते रहिए, उसी से पालन हो जाएगा। हमने कहा ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है, अपने को काम भी, अपने इंटरेस्ट का काम मिल गया और भक्ति भी है। और जितने भी हम पैसे के लिए नहीं करते। एक व्यक्ति आए यहाँ पे, बोले इन सब क्लासेस का पेमेंट नहीं होता है। हमने कहा पेमेंट क्यों हो रहा है? रोटी मिल रही, पानी मिल रहा है, और क्या पेमेंट मांगेंगे? अरे आ करके समय दे रहे हो, इससे कोई कम, मतलब बहुत बड़ा पेमेंट है ना। या किसी व्यक्ति ने पूछा था, मुझे मजा आया था कि पर उसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है? ये क्या पेड ग्रुप में मिलती है? नहीं, सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है, एक्सेप्ट दैट यू हैव टू गिव योर टाइम, एक्सेप्ट दैट यू हैव टू गिव योर टाइम। लेकिन मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। जितनी आवश्यकता है, मुझे कार तो मेरे लिए बेकार है, तो हम उसके लिए काय को प्रयत्न करें। लेकिन अब देखिए कि जो एक व्यक्ति बता रहे थे वेदवादी की, इनकी कोई मित्र है, वो खूब पैसा कमा रही है, लेकिन फिर भी कम पड़ रहा है, क्योंकि कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सी जस्ट हाउ देयर कर्मा इज बाइंडिंग देम। तो ये सब स्थिति है। हमको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान सबका पालन कैसे कर रहे हैं। इससे एक बात और ग्रहण करना होगा कि ग्रहण क्या करना होगा, हम सुन चुके हैं। भगवान ने कहा था अर्जुन से कि
तुम ऐसे नहीं जी सकते। तुम एक ब्राह्मण की तरह अपना शरीर धारण नहीं कर सकते हो, तुम्हें क्षत्रिय की तरह ही धारण करना पड़ेगा। दिस इज वेरी अमेजिंग। भगवान ईश्वर के रूप में बैठे हुए हैं, तुमने पहले ऐसे कर्म किए हैं कि तुम क्षत्रिय ही हो, और क्षत्रिय के मतलब राज्य करेगा, वो भिक्षा नहीं मांग सकता है। ही जस्ट कांट डू दैट। आप किसी बिजनेस वाली फैमिली से वो लड़का मतलब जन्मा हो, जो नौकरी करो तो मोस्टली वह नौकरी नहीं करेंगे। उनका माइंड ऐसा सेट रहता है कि उन्हें बिजनेस ही करना, और बिजनेस में सफल हो जाते हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा होता क्यों है? जनरली देखा गया है। वृंदावन में जाता हूं मैं तो किसी बर्तन की दुकान पे बैठिए, देखिए तो बाबा जी भी बैठे हैं और पिताजी भी बैठे हैं और अंडर ट्रेनी छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है। गलत तो नहीं कह रहे, देखा होगा आपने यहाँ पे। वो ग्रेजुएट कर जाएगा, उसी स्कूल में ग्रेजुएट कर जाएगा, उसे एकदम ईजी रहेगा। अरे सर बिल्कुल प्रॉफिट नहीं ले रहे, हाँ भाई तू मेरा दामाद है, फ्री में देगा। इट्स जस्ट नेचुरली बोलते हैं, देखा नेचुरली फ्लो करता है। तो एवरी वन इज बिल्ड इन टू दैट। हर व्यक्ति ब्राह्मण की तरह रह भी नहीं सकता। उसको सोच सकता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना नौकरी किए हम रह जाएं, हाँ कैसे जिएंगे वो। तो हर एक की चिप भगवान सेट कर दिए, इस प्रकार से भगवान पालन कर रहे हैं। कितना अमेजिंग है ना। अब इसमें अमेजिंग क्या है, हर व्यक्ति का कर्म, उसके संस्कार, उसको देखो, फिर उसकी चिप सेट करो, भाई ये तुम इस बार तेरा ऐसा पालन होगा। कुछ लोग कहते हैं, कल भक्त मिले थे, वो कहते हैं आयुर्वेद में कोई फ्यूचर नहीं है, और हम देख रहे हैं कि 2-3 लोगों का तो हम नाम जानते हैं, इतनी भीड़ लगी है कि लोगों को टोकन मिलता है। हम जिस डॉक्टर के पास भी दिखाने गए थे, ये तो टोकन लेके आई हैं, उसके बाद 15 दिन के बाद आपको उन डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर क्या है? तो वर्तमान दिख रहा है कि खूब पैसे हैं, खूब पैसे आते हैं। अगर पैसे की दृष्टि से देखा जाए, तो शोहरत की दृष्टि से देखा जाए, तो लोगों की बुद्धि इस प्रकार से भगवान देते हैं कि तुम ऐसे ही पालन करोगे। ये भगवान का अद्भुत सामर्थ्य है। और हम केवल इंसानों की बात कर रहे हैं, और देवताओं की तो बात आप छोड़ दीजिए, देवता कैसे पालन होते हैं वो खुद जानते हैं। वो आई डोंट नो हाउ दे आर गेटिंग मेंटेन, बट कृष्णा मेंटेन्स देम आल्सो। गीता भूषण टीका। जिस कारण से इन 2 प्रकार के जीवों का वर्णन हुआ, उस कारण को इस श्लोक में कहा जा रहा है। मतलब इन 2 जीवों का वर्णन करके, क्षर और अक्षर का वर्णन करके, भगवान अब ये दिखाना चाहते कि इनसे परे भी एक परमात्मा है, इसलिए बताया था। एक अन्य व्यक्ति है जो इन दोनों प्रकार के जीवों से भिन्न है, क्षर और अक्षर से। शास्त्रों के अनुसार उसको परमात्मा के रूप में वर्णित किया जाता है, इति उदाहृता। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उदाहृता मतलब कहा जाता है, तो किन के द्वारा कहा जाता है? पान वालों के द्वारा नहीं। कहो कि भाई वो क्षर अक्षर जीव से श्रेष्ठ कौन है, तो समझ ही नहीं पाएगा, कहेगा क्या बात आप कर रहे हो। तो जब बोला जाता है ऐसा कहा जाता है, मतलब शास्त्र में कहा जाता है, ये बात है। परमात्मा के बारे में आपको ऐसे कोई राह चलते व्यक्ति से नहीं मालूम चलेगा। जिस गुण के द्वारा वे परम होते हैं, अब उसका वर्णन किया जा रहा है। अच्छा, ये सबको दिख गया कि जीवों का संबंध भगवान से क्या है? जीव पालित हैं और भगवान पालक हैं, दिख गया ना। नियामक के रूप में, यानी ईश्वर के रूप में वे तीनों जगत में प्रवेश करते हैं और सबको आधार देते हैं। बड़ी सुंदर बात है, विवर्ती मतलब आधार देते हैं। आप लोग जो इस रूम में आए हैं, वो किस रूप में यहां प्रवेश किए हैं? स्टूडेंट के रूप में। मैं यहां कैसे प्रवेश किया हूं? टीचर के रूप में। तो किस रूप में व्यक्ति प्रवेश किया, ये बड़ी मजेदार बात है। क्या मजेदार बात है? आप हर जगह जाएंगे तो आप ईश्वर ही रहेंगे। ट्रेन में जब प्रवेश करते तब भी ईश्वर हैं आप। वहां तो ईश्वर कौन है? ड्राइवर ईश्वर है, मतलब कंट्रोलर है ना। इंटरेस्टिंग बात। आप हर जगह जाते हो तो क्या हर जगह ईश्वर रहते हैं? नहीं रहते हर जगह ईश्वर। लेकिन भगवान का कितना अद्भुत सामर्थ्य है कि सूर्य लोक में प्रवेश कर रहे हैं, चंद्र लोक में प्रवेश कर रहे हैं, ब्रह्म लोक में प्रवेश कर रहे हैं, कहीं भी प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? ईश्वर परमा कृष्णा। मतलब सभी लोग उनको ईश्वर के रूप में ही स्वीकार करेंगे। दिस इज हिज अमेजिंग पोटेंसी कि वो हर जगह जहां जाएंगे उनकी एकमात्र पोजीशन क्या है? कि वो ईश्वर है, नियामक है। एट लीस्ट वन ऑफ द पोजीशंस। कुछ अजीब सा लगा आपको? भाई भारत के प्रधानमंत्री यहाँ कुछ मामले में कुछ हद तक वह ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में तो नहीं है ना। अमेरिका का प्रधानमंत्री ईरान में तो बिल्कुल ही नियामक नहीं है, चाहे कितना भी दम लगा दे अपना, वो कुछ नहीं पूछेंगे, उसे गोली और मार देंगे, भरोसा नहीं है, दुश्मन मानते हैं। लेकिन भगवान को कहीं भी प्रवेश करने में कोई डर नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर है, स्वतंत्र ईश्वर है। ये बहुत अच्छी बात है। इससे एक बात आपको आ रही है, गुण क्लियर हो रहा है सराट का। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इसलिए किसी भी तंत्र में वे ईश्वर के रूप में ही प्रवेश कर रहे हैं और उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। भरती
सभी को आधार देने और संरक्षण देने के कार्य से एक बद्ध जीव इंगित नहीं होता है, क्योंकि वह ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। समझे आप? मजेदार बात है। कैसे भगवान ये परमात्मा क्षर जीवों से अलग हो गए? क्योंकि कोई भी बद्ध जीव किसी को भी आधार और संरक्षण नहीं दे सकता है। वो खुद ही अपना पालन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए भी भगवान पर आश्रित है। तो इसलिए इस प्रकार से वह सभी बद्ध जीवों से अलग हो गए। इज इट ऑल ओके? समझ में आया? बात नहीं आई? दूसरा, यह मुक्त जीव को भी इंगित नहीं करता है, क्योंकि उसका तो भौतिक जगत से कभी भी कोई भी संपर्क ही नहीं होता है। मुक्त जीव आकर के यहाँ पे कभी किसी का पालन करते ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मेरे पिताजी मुक्त हैं, मेरे पिताजी कौन है? नित्य सिद्ध पार्षद। ऐसे तो कहने वाले हैं नहीं। यहाँ कोई आकर के कोई मतलब ही नहीं है। तो नित्य सिद्ध पार्षदों का इस जगत से कोई मतलब नहीं है, और बद्ध जीव किसी का पालन कर नहीं सकता है। तो कह रहे नहीं साहब, हम अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हो? चंद्रमा का प्रकाश भी आप ही दे रहे हो, हवा भी आप दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ दे भी रहे हैं तो लेकर ही दे रहे हैं, है ना तात्पर्य। ये बड़ा सुंदर बात है कि भगवान का ऐसा कार्य का वर्णन कर दिया गया है जो कोई बद्ध जीव कभी कर ही नहीं सकता है। लोगों को शौक लगेगा, लेकिन लोग सोचते हैं हम पालन कर रहे हैं। आप तो ला करके दे रहे हो ना, खुद अपनी देह से कुछ बनाकर तो दे नहीं रहे हो, और देह से बना के दे भी रहे हो तो देह तो तुम्हारी है नहीं, तो पालन किसका कर रहे हैं? ये बड़ा सुनने में खराब लगता है, लेकिन जनरली जो गृहस्वामी, कोट एंड कोट गृहस्वामी होता है, उसका बड़ा अहंकार होता है कि हम पालन कर रहे हैं। अच्छा, तो भगवान तो बिना किसी नौकरी किए पालन कर देते हैं, तो तुमको तो नौकरी बिजनेस करना पड़ता है ना, तो तुम दूसरे पे डिपेंड होकर पालन कर रहे हो। महाराज को समझाते हैं, इसलिए जगत में जितने भी पति हैं वो झूठे पति हैं, वास्तविक पति नहीं है। मतलब कुछ किसी को भी ले लीजिए, देवता को भी ले लीजिए, वह भगवान पर आश्रित है, वो झूठा पति है। असली पति भगवान श्री कृष्ण है, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर के पालन कर रहे हैं, अव्यय रूप से प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है तात्पर्य। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद में 2.2.13 तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। श्वेताश्वतर उपनिषद का 6.13 श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद करने का प्रयास कीजिए। नित्यो नित्या नहीं, कैसे बोलेंगे? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्, एको बहुनाम यो विदधाति कामान्, एको बहुनां यो विदधाति कामान्, तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। जो सभी नित्य वस्तुओं में नित्य हैं, सभी चेतनाओं में चेतन है, वही एक परमात्मा है जो अनेक जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो धीर पुरुष उस परमात्मा को अपने भीतर से देख पाते हैं, उनके लिए ही शाश्वत शांति है, दूसरों के लिए नहीं। श्लोक देखिए, बहुत अच्छा है। नित्यो नित्यानाम, अनेक अनेक नित्यों में भगवान एक नित्य है, मतलब वो नित्य तो हैं, हम सभी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, वो अलग नित्य हैं। चेतनस चेतना नाम, हम सभी चेतना से युक्त हैं, लेकिन भगवान भी चेतना से युक्त हैं, लेकिन वो अलग हैं। कुछ कैसे अलग हैं? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो अकेले ही सभी जीवों की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सभी को आप लिंक कीजिएगा अव्यय शब्द से। कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई ये है, कोई वो है। इधर भगवान अव्यय रूप में रहते हैं, वह कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार उसका पालन, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती ही है। आप कहेंगे इसमें कौन सी विशेष बात आप कहते हो? कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं, भगवान क्या मेरी ये इच्छा पूर्ण करेंगे? तो उनसे पूछो कि भगवान के अलावा कौन कर ही रहा है। जो लोग भगवान का भजन नहीं कर रहे, वह भी तो उनकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं कर्मानुसार। जब आप भजन कर रहे हैं तो आपकी इच्छा क्यों नहीं पूर्ण करेंगे? थोड़ा टाइम दीजिए। आई मीन, ही इज नॉट योर ऑर्डर कैरियर, ही इज योर विश फुलफिलर बट नॉट ऑर्डर कैरियर। समझ रहे दोनों में अंतर? आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन आपके आज्ञाकारी सेवक नहीं। क्या कहेंगे 2 दिन में भैया ये आ जाना चाहिए, तो ऐसा तो ना करते हैं भगवान। लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्त की इच्छा को पूर्ण नहीं करते।
उनको बहुत अच्छा लगता है, चाहे सकाम भावना हो, निष्काम भावना तो कहना ही क्या, लेकिन सकाम भावना से भी कोई भगवान की पूजा कर रहा है तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पास आया। याद है, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्म में मतम। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं कि हमारी इच्छा को कोई और पूरा कर रहा है, यद्यपि दिखता है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह सकता है कि मैं क्लास दे रहा हूं, हमारे प्रभु जी क्लास दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रभु जी को क्लास कौन दे रहा है, ये बुद्धि कौन दे रहा है? अनलेस कृष्णा अलाउज मी आई कैन नॉट स्पीक एनीथिंग। मैं तो प्रतिदिन देख रहा हूं कि जो चीज कभी सोच के ही नहीं आया था वो सब बोलने लग जाते हैं। तो भगवान बुद्धि दे रहे हैं तब ना कुछ हम बोल रहे हैं, और ना सिर्फ बुद्धि दे रहे हैं, इंद्रियों में शक्ति दे रहे हैं, तब जाके कुछ बोल पा रहा है ना व्यक्ति। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि इस जीवन में कहीं भी कभी भी कोई सहायता प्राप्त हो रही तो ठीक है, उस व्यक्ति का उपकार है, लेकिन वो सहायता भगवान से आ रही है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। आपको कोई डॉक्टर मिला, उसने आपको दवा दी, तो दवा क्या उसके देह से प्रकट हुई? क्या वो ज्ञान, वो आप देखो नब्ज देखते हैं, हाँ सोचते हैं क्या हो रहा है, तो उसको भी तो क्या हमारे शरीर में क्या हो रहा है वो ज्ञान भी तो भगवान दे रहे हैं ना। अब भी ऐसे कुछ करो कुछ नहीं होता, तो वो सामर्थ्य भी तो भगवान दे रहे हैं ना। जैसे इंटरेस्टिंग है कि हम एक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मेरी नब्ज देखी, उन्होंने कहा आपको ये सब समस्या है, तो वेदवादिनी को बोले कि हम बहन जी आपकी बात हमको समझ में नहीं आ रही है, तो अब नहीं समझ में आ रही है, भगवान को नहीं प्रकट करा रहे हैं वहां पे। भाई ऐसा तो नहीं कि ये अलग ग्रह से आए हैं बॉडी तो ये मनुष्य की बॉडी है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। आपने आश्चर्य नहीं किया इस पे? 2 people 1 person। भाई आपका शरीर भी वात पित्त कफ से बना है, मेरा भी शरीर वात पित्त कफ से बना है, वो काहे नहीं समझ पा रहा है? कृष्ण डज नॉट अलाउ। महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर डॉक्टर ही सबको इलाज कर लेता है तो एक ही डॉक्टर सबका इलाज क्यों नहीं कर लेता है ना? इंटरेस्टिंग बात, समझे आप? अगर डॉक्टर सबका इलाज कर रहा है, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं, सबका इलाज कर देंगे सिवाय आपके। भगवान अभी नहीं चाहते कि आप ठीक हो, चाहते मतलब हमारे कर्मानुसार। वेरी इंटरेस्टिंग हाउ कृष्ण इज कंट्रोलिंग एवरी पर्सन, एवरी पर्सन। एक बार मेरे मित्र जो आयुर्वेद में बहुत तेज थे हैं, तुमने बोला ये दवा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहता है मुझे याद नहीं आई। जस्सी जस्सी तो वो कभी अहंकार नहीं करते हैं, बस पॉइंट इज हर व्यक्ति इस प्रकार से डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर। ये हमको बहुत अच्छी लाइन लगती है। नित्यो नित्य नाम श्लोक को गाने का अभ्यास करा दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरे कठिन प्रश्न मत कीजिए, हमको भी गाना नहीं आ रहा है हमको भी गाना इतना नहीं, कैसे तरह से होगा? इतना है कि याद कर लीजिए, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम ना आया नहीं, आ नहीं रहा, कोई बात नहीं रहा, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, तम आत्मस्थम, तम मतलब उनको, किनको? जो आत्मस्थ हैं, जो हमारे हृदय में ही स्थित हैं, उनको। ये अनुपश्यन्ति, जो लोग निरंतर देखते हैं। कौन लोग देखते हैं? धीरा। धीरा का अर्थ क्या है? जो इंद्रियों को संयमित करते हैं। अगर आपको याद हो कि भाई जब भगवान हृदय में ही बैठे हैं तो काहे नहीं दिखते हैं? तो यस क्या तो यत सानुबंधे असत देह गेहे, जब व्यक्ति का अनुबंध लगा हुआ है इस शरीर में ही जो असत है, तो भगवान वसतोपि पुर्याम, शरीर में रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो धीर मतलब है जो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, उन ऐसे लोगों को भगवान निरंतर दिखते रहते हैं। देखिए जो व्यक्ति धीर नहीं, उसे क्या दिखता है? कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ देखने के लिए दिखता है, कभी कुछ सूंघने के लिए दिखता है, और कभी कुछ छूने के लिए दिखता है, कभी कुछ खाने के लिए दिखता है। समझ गए? यानी कि एक के बाद वो एक इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को देखता है, यही देखते हैं। लेकिन ये अनुपश्यन्ति धीरा मतलब जो भगवान को ही निरंतर देखते हैं, जिनकी इंद्रियां भगवान में ही अंतर्मुखी हो गई हैं, तेषाम शांति शाश्वती, ऐसे ही व्यक्तियों को शाश्वत शांति प्राप्त होती है। न इतरेशम, इतरेशम मतलब जो इनसे अलग हैं, जो धीर पुरुषों से अलग हैं, उनको कभी शांति नहीं मिल सकती। ये सब बातें बोली गई, बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ जी, क्या आपको ट्यून याद आई? बोलिए। ओके, ट्राई कीजिए, माइक पे बताइए। नहीं कोई बात नहीं, बहुत होगा तो गलती तो होगा, श्लोक तो कम से कम सही होगा ट्यून गलत है तो क्या दिक्कत है? माइक पे बोलिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं।
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् ठीक है, एक बार रखिए। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं योऽनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। ओके, गुड। लेकिन मैंने इसको ऐसे याद नहीं किया, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, काइंड ऑफ। अब आपने बोला तो ट्यून आ रही है, लेकिन हम ऐसे ट्यून से नहीं गाए, ऐसे ही याद कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष हैं जो परमात्मा है। ये इसी श्लोक को प्रपात रेफर कर रहे हैं। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान हैं जो उन सबका पालन करता है और उन्हें कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। यह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझ रहा है वो क्या करेगा? वो सोचता है कि शांति कहाँ मिलेगी? इंद्रिय तृप्ति में। और इंद्रिय तृप्ति से क्या होता है? दुख मिलता है और व्यक्ति अशांत हो जाता है। समझे ना इक्वेशन आप? जब व्यक्ति भगवान को समझता है तो भगवान की सेवा करता है, आंख नाक कान जो भी सब दिया है भगवान ने। तो सिंपल सी बात है, जब तक व्यक्ति भगवान को नहीं समझेगा उसको शांति प्राप्त नहीं होगी। तो खैर हम लोग इस श्लोक के वापस मतलब रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट बहुत सिंपल है। पॉइंट क्या है कि भगवान से संबंध जोड़ा जा रहा है जीव का। सभी जीव भगवान के द्वारा पालित हैं। भगवान मुक्त और बद्ध दोनों जीवों से परे हैं, श्रेष्ठ हैं और उन दोनों का ही पालन करने वाले हैं। तो नित्य सिद्ध जीवों को ये अवेयरनेस रहती है कि भगवान हमारे पालक हैं, उनके वो शरणागत रहते हैं। और बद्ध जीवों की यही बाध्यता है या बद्धपन है कि वह ये समझ नहीं पाते हैं कि उनका पालन भगवान कर रहे हैं, इसलिए उनको शास्त्र समझने की जरूरत होती है। श्लोक बड़ा स्पष्ट था, सो स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है? नहीं, समझ में आ गया सबको? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रश्न ये है कि क्या नित्य सिद्ध जीवों के हृदय में भी परमात्मा रहते हैं? भाई जरूरत ही नहीं है। आप देखिए परमात्मा का फंक्शन क्या है? स्मृति, ज्ञान और अपोहनम। स्मृति किस चीज की? इंद्रिय तृप्ति की। और ज्ञान किस चीज का? इंद्रिय तृप्ति का। तो इस सब तो नित्य सिद्ध को जरूरत ही नहीं है। और वेद का ज्ञान तो स्वतः स्फूर्ति रहता है उनको। तो वेद का ज्ञान देने के लिए भी भगवान को परमात्मा के रूप में हृदय में रहने की जरूरत नहीं है। ये उपदृष्टा अनुमंता आदि सब चक्कर ये है क्योंकि हम लोग बिगड़े हुए बच्चे हैं। वहां सब सीधे बच्चे, उनके साथ कोई बॉडी गार्ड की जरूरत नहीं। वो लोग गलत काम नहीं करने वाले हैं। उनके संग बेबी सिटिंग करने की जरूरत भगवान को नहीं है। दिस बेबीज आर गुड, मतलब वो हमेशा भगवान की सेवा में स्वतः भाव से लगे रहते हैं। ये बात है। तो कुछ प्रश्न और भी है। नित्यो नित्यानाम, सभी नित्य वस्तुओं में किन किन नित्य वस्तुओं को लिया जाएगा? कि नित्य वस्तु है ही क्या? जीवात्मा। केवल बद्ध जीव, मुक्त जीव, ब्रह्म ज्योति भी नित्य है। देखिए जो मेरी सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है, ब्रह्म ज्योति बनी किस चीज से है? ब्रह्म ज्योति बनी हुई है, अगर बना हुआ शब्द कहें तो जीवों से बनी हुई है। तो इसलिए आप उसको अलग रूप में नहीं देख सकते। गीता में 5 विषयों में 4 विषय में भी 4 नित्य हैं। ओ अच्छा, बड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर तो नित्य है, तो ईश्वर की तो बात ही हो रही है। जीव नित्य तो उसे अलग दिखा दिया गया है। प्रकृति नित्य है लेकिन वह चेतना से युक्त नहीं है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, दोनों को जोड़ेंगे आप। नित्य भी होना चाहिए और चेतना से युक्त भी होना चाहिए। काल भी नित्य है, ठीक है, लेकिन काल चेतना से युक्त नहीं है। तो दोनों को जोड़ के लीजिए, अलग अलग तोड़ के मत लीजिए। नित्य, क्योंकि बात ये हो रही है एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अकेले वो सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो इच्छा की बात करेंगे तो आप माया शक्ति की बात नहीं कर सकते हैं। आप काल शक्ति की बात नहीं कर सकते। काल शक्ति की कोई इच्छा नहीं होती। माया शक्ति जो त्रिगुणात्मक है उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो उनका पालन भगवान कर रहे हैं, वहां कोई मतलब नहीं बनता है। तो मतलब बना केवल जीवों का जो कि नित्य है। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप नाउ। और भी प्रश्न है? ब्रह्म ज्योति कैसे नहीं यहाँ कैसे खंडित हुआ? ब्रह्म ज्योति कैसे नहीं यहाँ नहीं यह कैसे खंडित हुआ? अरे देखिए, ब्रह्म ज्योति कुछ अलग नहीं है। जो मेरी सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है, ब्रह्म ज्योति मतलब वो जीव जो लोग वैकुंठ में नहीं रहते, उनके ही प्रकाश से ही
वो प्रकाश के पुंज के रूप में रहते हैं। नहीं तो ब्रह्म ज्योति का अलग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है। जो लोग जो धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट का, जो मटेरियल वर्ल्ड में भी नहीं है और जो आध्यात्मिक जगत में भी पूरी तरह से नहीं, तो वो ब्रह्म ज्योति में टंगे रहते हैं। उन्हीं के प्रकाश से वो ज्योति फैलती रहती है। ब्रह्म ज्योति भी नित्य है तो भाई ठीक है, तो वहां भी तो जीव है ना, तो उन सब की सभी की इच्छाओं को, जिसकी इच्छा थी कि मैं ब्रह्म ज्योति में टिका रहूं, तो वहां भगवान को टिका देते हैं। आपको ब्रह्म ज्योति की इतनी चिंता क्यों हो रही? लीन होना है आपको। जो मैं कहूँ भाई, अच्छा बताइए, आप बठिंडा का रास्ता बताइए, बठिंडा से नहीं, रोहतक का वृंदावन से कितना डिस्टेंस है बताइए? तो कहेंगे जब जाना ही नहीं तो डिस्टेंस का मालूम क्या करना। तो वहां के जीवों की बात हो ही नहीं, उनको पालन करने की कोई जरूरत भी तो नहीं है। पड़े रहेंगे उसका, पड़े रहेंगे वहां पे। मायावाद तो खंडन करने के लिए ये श्लोक बहुत सहायक है, इसलिए पूछ रही हूँ। तो उसमें मायावाद कहाँ से आ गया? देखिए, एक सिंपल सी बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ एक बात बताई गई है कि जो मुक्त जीव हैं उनके भी पालन करने वाले भगवान हैं। सिंपल सी बात है, मुक्त और बद्ध दोनों का पालन करने वाले हैं। अब जो ब्रह्म ज्योति में, उसका पालन कैसे होता है? उसे कुछ भौतिक चीज तो चाहिए नहीं। उसका पालन यही हो रहा है कि वो टंगा रहना चाहता, तो टंगे रहो ब्रह्म ज्योति में, और क्या पालन करेंगे उसका? आई डोंट नो व्हाट पालन इज नीडेड फॉर अ जीवा इन ब्रह्म ज्योति। आपको कोई बोल रहा है कि ब्रह्म ज्योति में कैसे पालन होता है? उससे कोई पूछ रहा है? हमसे तो कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है, हमको नहीं समझ में आ रहा आपका प्रश्न। विल स्टॉप। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं इसमें डुअलिटी। अच्छा, इनको क्या दिखाई, बताइए क्या डुअलिटी में क्या दिक्कत है? देखिए, मायावाद खंडन कैसे होता है समझने का प्रयास कीजिए। सिंपल बात, मायावादी यह कह रहे हैं कि जब आप मुक्त हो जाओगे तो आप भगवान बन जाओगे। लेकिन भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि दोनों से, क्षर और अक्षर दोनों जीवों के पालक भगवान हैं। तो ये नहीं कह रहे हैं कि जो क्षर जीव है वह मैं हूं, मैं बन जाता हूं, वह लोग भगवान बन जाते हैं। तो उत्तम पुरुषस्तु अन्य, किंतु इन दोनों से उत्तम है वो। दोनों का मतलब जो मुक्त पुरुष हैं उनसे भी उत्तम है। यानी मुक्त पुरुष कितना भी मुक्त हो जाए, वो भगवान के बराबर नहीं बन सकता, भगवान उससे उत्तम ही रहेंगे। तो हो गया खंडन। और चैन नहीं पड़ रहा है और प्रश्न। अर्थात वहां परम ब्रह्म ज्योति नहीं है, व्यक्ति हैं, परम पुरुष परमात्मा। कहां? ब्रह्म ज्योति में। हमको, हम आपका प्रश्न, आपके प्रश्न तात्पर्य को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे अज्ञान को क्षमा कीजिएगा। ठीक है मम, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी बात बताई परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज ने, बड़ी सुंदर बात बताई। ऑल्दो वो गृहस्थ और ब्रह्मचारी वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसको मैं आगे एक्सट्रापोलेट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लोग उसे अकेले रहते हैं, उतने क्रिएटिव नहीं होते हैं, वो साथ में आते हैं तो कुछ उनको दे फील, हस्बैंड वाइफ आते हैं तो उनको दे फील मोर एनर्जी टू डू मोर थिंग्स लाइक दैट। बट उसके आगे जो ने बात बताई वो बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए, जब लोग साथ में आते हैं देन दे बिकम मोर क्रिएटिव, द सेम थिंग टू डू, दे हैव मोर आइडियाज। और आप लोग बिल्कुल अब समझ रहे होंगे मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। मैं इस श्लोक को अपने से पढ़ता, हाँ ये सब है, लेकिन जब भक्त साथ में इकट्ठे हो जाते हैं देन देयर आर सो मेनी माइंड्स साइमल्टेनियसली फोकसिंग ऑन वन श्लोका। समझे आप मेरी बात? एक दो माइंड लगे हैं अलग बात है, 5-6 माइंड लगे हैं तो वह श्लोक को बहुत सारे भक्त अपनी भक्ति और अपनी बुद्धि से देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट रूप में देख रहे हो चाहे टीचर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो इक्वेशन अलग हो जाती है फिर। और इसी कारण से हर श्लोक से आपको कुछ और गंभीर और नई नई बात समझ में आती है। ये मैं प्रतिदिन अनुभव करता हूं कि जो मैं पढ़ रहा हूं उससे कई गुना, आई मीन सो मेनी टाइम्स ज्यादा लाभ मुझे प्राप्त होता है जब मैं पढ़ाता हूं। वो गृहस्थ जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बता रहा हूं कि जब लोग लाइक माइंडेड लोग सब साथ में आते हैं। अब जो घर में खाली जो झगड़ा हो रहा है वो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। दिस इज वेरी अमेजिंग कि अभी जितने भी भक्त सब साथ में आके सोच रहे ना इस श्लोक का क्या मतलब है। मान लीजिए प्रश्न भी करे गए तो वहां भी उस वक्त सोच रहे ना इसके बारे में, सोच रहे। 1-2 लोग नहीं, 5-10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, एटलीस्ट जो लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आई मीन दे कैन बी सेकेंड लेयर ऑफ डिवोटीज ऑल्सो आर हियरिंग एज अ मैटर ऑफ हियरिंग। लेकिन जो व्यक्ति विचार कर रहे हैं इसके ऊपर तो वो एनर्जी चेंज हो जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती है एंड यू गेट मोर फ्रॉम दैट श्लोका। वेरी नाइस। आज इन भक्त को पूछे, मैं थोड़ा सा टॉन्ट सा हल्का सा प्यारा सा बोला कि भाई अकेले भक्ति अच्छी हो रही ना शायद, कहते हैं यस प्रभु जी। मैंने गलत प्रश्न करूंगा। ओके,
यानी इसके बाद हम दोबारा प्रश्न नहीं करने वाले कि क्या चल रहा है। अब पता नहीं यस प्रभु जी किस आशय से कहा था हमने। वंस यू से यस प्रभु जी एंड व्हेन यू आर अलोन, तो भी बड़ा संदेहास्पद है कि कितनी भक्ति अच्छी से चल रही होगी। जब साथ में कोई आ रहा था और तब कठिनाई का अनुभव कर रहा था, तो अकेले में रह के कितनी से अच्छी भक्ति कर रहा होगा। आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल इन मन तो कार्तिक, लेकिन हमको बड़ा यस बोल दिया तो फिर तो खत्म हो गई ना बात। वेरी डेंजरस। देखिए मैं डरा नहीं रहा हूं, तो मैं खाली विवेक दे रहा हूं कि आप देख लो ना कि अगला श्लोक तो आप लोगों के पास है ना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो अकेले में कितना समझ में आता है। तो एक एक श्लोक सोचिए, हम लोग खूब अच्छे से समझ रहे हैं, तो भले गीता पढ़ने में 1.5 साल 2 साल लगे, लेकिन एक एक श्लोक को बढ़िया से मज करके पढ़ लिया। नहीं तो कभी हम लोग पढ़ने वाले थे ऐशा बेते सांख्य बुद्धि योगम तमाम श्लोक, आज तक याद है, मैं को याद तो नहीं किया। दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड। आई एम जस्ट, कैसे बताऊं मैं, कैसे समझाऊं उन लोगों को कि साथ में आकर के हम लोग पढ़ते हैं, कुछ भी भक्ति साथ में करते हैं बिल्कुल अलग होती है। आज अद्भुत था, पता नहीं कुछ कौन सा तेल लगा लिया था, नींद आ रही थी, मैं 4:45 बजे उठा और तब भी उठने का मन नहीं कर रहा था। जब मैं उठा तो मैंने कहा आज क्या करना है। दिस नेवर हैपेंस टू मी कि मुझे क्या करना है सुबह कोई मूड नहीं बन रहा था, मैं ऐसे ऐसे बैठा हुआ, क्या करना है मैं घबरा गया, हमने ये कौन सा भूत पकड़ लिया भाई। मैंने कहा अरे 5 बज के उठ के स्नान करना है और क्या करना है 5:30 बजे पहुंचना है। और पहुंचा तो भक्त संग धाए धाए माला पूरा समाप्त हो गया। तो मुझे एकदम अपनी बात मेरे को, मैं रीइंफोर्स किया कि भाई डिवोटी एसोसिएशन, इट इज नथिंग लाइक दिस एंड माया कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस। लेकिन अकेले में भक्ति जब अच्छी हो रही तो फिर तो बड़ा अच्छा बात है, अकेले में करने लग गए। व्हाट टू डू, व्हाट कैन वी डू।